नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ युक्ता। खबर प्रयागराज से है, जहां पर प्रयागराज में सीएम योगी ने फिर से दौरा किया। आपको बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत के चलते प्रयागराज में ये सीएम योगी का तीसरा दौरा है। इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय वर्ष अवधूत वेश 12 पंच योगी महासभा में सीएम योगी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मौनी अमावस्या में स्नान से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा भी की है। इस दौरान बता दें कि उन्होंने अवधूत वेश 12 पंच योगी महासभा जो होने वाली है, वहां कार्यक्रम में पहुंचने के पश्चात उन्होंने इस दौरान वहां साधु संतों से मिलकर पूजा पाठ भी किया है। साथ में उन्होंने उस दौरान वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा है कि यह सदी भारत की सदी है। साथ में उन्होंने भारत की सदी का मतलब है हर क्षेत्र में भारत के विकास को उन्नतियों तक पहुंचाना, और साथ में उन्होंने कहा है कि ऐसा तभी संभव होता है जब क्षेत्र से जुड़े जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपना दायित्व अच्छे से निभाते हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम ने भारत और सनातन धर्म की बात कहते हुए कहा कि सनातन धर्म जो है वो सद्भाव को दर्शाती है। साथ में इसके उद्देश्य के माध्यम से सनातन धर्म एक विराट वृक्ष भी है, और साथ में उसकी तुलना छाड़ और झंझाड़ से नहीं करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। और उन्होंने कहा है कि दुनिया के अंदर अन्य जो संप्रदाय के लोग जो पंथ हो सकते हैं, उपासना उनकी हो सकती है, लेकिन जब धर्म तो एक ही है और जो है सनातन धर्म, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम संत के साथ मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम दो भाई एक साथ मिल रहे हैं। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जगत गुरु सतवा बाबा काशी से पधारे महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज और इन सभी पूज्य संतों के सानिध्य में मैं मंच पे ही बात कर रहा था। जोना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से कि जब पौष पूर्णिमा के दिन और मकर संक्रांति के दिन कोटि कोटि श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके अभिभूत हो रहे थे। जो पॉजिटिव कमेंट उनके द्वारा किए जा रहे थे, उसने पूरी दुनिया की आंखों को खोलने का काम किया। कुंभ क्या होता है? कुंभ का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? यह उनके वक्तव्य उस समय दे रहे थे, और ये बात बताती है जिसके बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि सदी भारत की सदी है। भारत की सदी का मतलब हर एक क्षेत्र में भारत को विकास की उन बुलंदियों को छूना है, लेकिन हर एक क्षेत्र में कोई देश उन बुलंदियों को छुएगा तब जब उस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। जो राजनीतिक क्षेत्र में है वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। सेना सीमा पर देश की रक्षा का काम कर रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर एक तबका अपना अपना कार्य कर रहा है। धार्मिक जगत से जुड़े हुए हमारे पूज्य संतों का दायित्व भी तो यही बनता है, और यही वे कर रहे हैं। भारत की सनातन धर्म की संस्कृति दुनिया के अंदर पहुंची तलवार के बल पर नहीं, अपने सद्भाव के उपदेश के माध्यम से पहुंची। दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में आप जाएंगे, जहां भी सनातन धर्म पहुंचा है, भारत की सनातन संस्कृति पहुंची है, वहां पर उन्होंने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, वहां पर भारत के मूल्यों और आदर्शों ने वहां के समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया। सनातन धर्म के मूल्यों के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया। आज भी आप दुनिया के अंदर देख सकते हैं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो और हिंदू होने के बावजूद भी जिन्होंने राम की, कृष्ण की या फिर बुद्ध की परंपरा को स्वीकार किया है और बड़े गौरव के साथ उस परंपरा के साथ जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप इंडोनेशिया में चले जाइए, उपासना विधि इस्लाम है,
लेकिन कोई उनसे पूछेगा, किसी इंडोनेशिया वासी से कोई पूछेगा कि आपके पूर्वज कौन हैं, तो कहेंगे राम हमारे पूर्वज हैं। आप कंबोडिया में चले जाइए, लाओस में चले जाइए, आप वहां पर जाकर के पूछिए, थाईलैंड में चले जाइए, पूछेंगे कौन है, तो लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज तो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, और बुद्ध के साथ अपना संपर्क संवाद बनाते हैं। आप दुनिया के अंदर किसी न देश में जाइए, किसी न किसी रूप में भारत के साथ वे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक अंधकार का युग था, आज से उभर करके हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जितना सकारात्मक माहौल है उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं, उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं।